In today's class, we'll proceed with our chapter 2 polynomial NCERT examiner. भाई देखो till now what we have completed. अगर NCERT की मैं बात करता हूँ तो हमारा चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हम ये सारे चैप्टर NCERT से कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT एग्जामिनर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT एग्जामिनर। और NCERT एग्जामिनर में एग्जामिनर में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल का, मींस ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? सीजर एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, राइट। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप लोगों को प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना है और अपने आंसर देना है कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। एक्सरसाइज 2.1 देखो, क्वेश्चन क्या है आपका? मेन क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। And the first question is if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3। आपको ये कहा जा रहा है, पहले तो आप एग्री करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरो होने चाहिए? 2। इसमें से एक जीरो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू क्या है? -3। उसकी वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ के। तो आपको कहा जा रहा है कि के की वैल्यू बताओ क्या हो। क्वेश्चन क्लियर है? के की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। पर सिंपल सी बात है, अगर ये इसका जीरो है तो अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए। इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। तो देखो, लेट द पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब -3 इसका जीरो है, तो आप क्या कहोगे? बिकॉज -3 is a zero of fx, because -3 is zero of fx, then what? अगर -3 इसका जीरो है तो f of, can I say that f of -3 is equal to 0? Then f of -3 should be equal to 0, yes or no? तो f of -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? f of -3 will be equal to, ये हो जाएगा आपका k minus 1, जहां x है वहां पे क्या पुट कर दोगे? -3, तो ये हो जाएगा -3 रेज टू पावर 2 प्लस के, फिर x की जगह क्या आ जाएगा? -3 और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया? ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? k माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका? -3k प्लस में क्या हो जाएगा? 1। इज इट क्लियर? जब आप इसको सोल्व करोगे 9 इंटू के क्या हो जाएगा? 9k, -9 वन क्या हो जाएगा? 9, -3k, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। ये भी क्लियर है आपको? ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करो, 9k माइनस 3k क्या हो जाएगा आपका? 6k, और ये हो जाएगा -8। अब आपने क्या कहा था? f of -3 किसके इक्वल है? f of -3 किसके इक्वल है? 0 के। कैन आई से दैट बिकॉज f of -3 इज इक्वल टू 0, तो ये जो भी आपकी वैल्यू है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, यस और नो? तो इट इम्प्लाइज 6k माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू क्या होगा? 8। तो k इक्वल टू क्या होगा? 8/6। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। चेक करो क्या 4/3 कोई ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? या डाउट होगा हैंड रेज कर दो। चलो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is। आपको कहा जा रहा है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो -3 एंड 4 होंगे। फटाफट चेक करो और बताओ किसके, जल्दी। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, हु जीरोस आर, क्या गिवन है? जीरो। तो मान लो ये वाला जीरो क्या है आपका? अल्फा, और ये वाला जीरो क्या है आपका? बीटा, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट, ने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट दैट बी एफ एक्स, इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो माइनस सम ऑफ जीरो विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है? ठीक है, तो देखो
इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी -3 और 4। अल्फा की जगह आप क्या पुट कर दोगे -3 और बीटा की जगह 4। ये हो गया आपका एक्स प्लस ये क्या हो गया -3 इंटू 4। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 - 3 क्या हो जाएगा -x लिखो और ये हो जाएगा -12। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, कुछ ऐसे ही आ रहा है। अब देखो क्या ये ऑप्शन किसी से मैच कर रही है, नहीं कर रही ना। यहाँ भी देखो तो +12 आ रहा है, ये तो वैसे ही नहीं कर रहा ये। तो अब इसको ट्राई करते हैं, इसमें किससे डिवाइड किया हुआ 2 से। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता, किससे डिवाइड कर देता 2 से, तो सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करूंगा, ये एग्री करते हो। और देखो कांस्टेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वल टू में मैं 0 लिख सकता हूँ। बेसिकली ये 0/2 हो गया। तो देखो ये बन क्या गया, ये बन गया आपका x² माइनस x/2 -6 इक्वल टू 0। तो यही तो आपका ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर कंफ्यूज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। जनरली स्टूडेंट इसमें जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज if the zero of the quadratic polynomial x square plus within bracket a plus 1x plus b are 2 and -3। तो आपसे पूछा जा रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी। यस कर सकते हो इसको। एक बार इसकी जगह क्या पुट करोगे 2 और इक्वल टू में क्या होगा 0, एक इक्वेशन बन जाएगी। एक बार क्या पुट करोगे -3 फिर इक्वल टू में 0, कितनी इक्वेशन आ जाएगी दो। कोई वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। अब तो चैप्टर 3 भी पढ़ चुके हो। तो देखो कैन आई से दैट गिवन पॉलिनोमियल इज, करना है ट्राई, चलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम क्या लिखेंगे f(x), दैट द गिवन पॉलिनोमियल भी f(x), इसकी वैल्यू क्या है x² तो आपने लिखा x² प्लस विद इन ब्रैकेट a प्लस 1 x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो 2 इसका 0 है एज 2 एंड -3 आर जीरोस ऑफ x है, आर जीरोस ऑफ f(x). तो कैन आई से दैट देयरफॉर जो आपका f(2) होगा वो भी 0 के इक्वल होगा एंड जो आपका f(-3) होगा ये भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो डाउट है यहाँ तक तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पहला f(2), नाउ f(2) इज इक्वल टू, तो जहां x है वहां पर क्या पुट कर दोगे 2। तो ये x² है तो ये क्या हो जाएगा 2² प्लस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा b। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। एंड इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और प्लस b बिकॉज f(2) इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 2a 4 + 2 क्या हो जाएगा +6 प्लस b इक्वल टू 0। इसको आप कैसे ले सकते हो विच इम्प्लाइज 2a प्लस b, कॉन्स्टेंट को मैं राइट साइड में लेके जाऊं पहली इक्वेशन समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या है f(-3), नाउ f(-3), अब इक्वेशन क्या है देखो आपकी x² तो ये हो जाएगा -3², राइट। फिर क्या है आपका a+1x, a+1x x की जगह क्या हो जाएगा -3 प्लस में क्या है आपका b। -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, -3 को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे -3a, -3 को 1 के साथ करोगे -3 और प्लस में क्या हो जाएगा b। तो कैन आई से दैट -3a 9 - 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस b। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है बिकॉज f(-3) किसके इक्वल है 0 के, ये भी क्या हो जाएगा -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 विच कैन बी रिटर्न एज -3a प्लस b। 6 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो -6, तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है 2a प्लस b इक्वल टू -6, 2a प्लस b
इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 2 क्या है? -3a प्लस बी इक्वल टू -6, ये आपकी क्या है? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस बी है, मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। तो आपने इसको माइनस किया तो बाकी सारे साइन भी अपोजिट होंगे, तो -3 है क्या हो जाएगा? प्लस, फिर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। जब इसको सॉल्व करोगे 3a प्लस 2a 5a प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ये आपका क्या हो गया? 0। कैन आई से दैट a तो 0 आ रहा है? यस और नो? अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो आपने कहा पुट a इक्वल टू 0, पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो एक ही जगह 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली b क्या हो गया? -6। तो कैन आई से दैट देयरफॉर a तो आपका क्या हो गया? 0 एंड b आपका क्या हो गया? -6। अब चेक करो, a 0 b -6, दैट इज ऑप्शन। इसका ठीक आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5। देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं पॉलिनोमियल, इसको कैसे लिखा जाता है? एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? के, फिर विद इन ब्रैकेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, जो अभी बताया था आपको, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? ठीक है। अब देखो, आप इसको ऐसे लिखोगे ना, के विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, ये हो जाएगा -2 + 5, ये हो जाएगा एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -2 5, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब एक बात बताओ, चलो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3x, और ये हो गया -10। कहना ही से दैट के की जो भी, जैसे के तो आपका कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ पर रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। अब के की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, अलग अलग पॉलिनोमियल आते जाएंगे। जैसे के की जगह 1 करोगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, 2 करोगे तो कोई और बन जाएगा, 3 करोगे कोई और बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है अमन? के की आप अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे तो अलग अलग वैल्यू पॉलिनोमियल की आती जाएगी ना। अब ऑप्शन देखो क्या था, आपको ये कहा जा रहा था कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, कहता कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो जिसके जीरो -2 और 5 है? तो मोर देन 3, मोर देन 3। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज given that one of the zeros of the cubic polynomial। भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल जो था, आपको कुछ कंसेप्ट याद है उसका? पहले मैं कंसेप्ट की बात कर लेता हूँ। कौन सा एग्जांपल था ये हमारा एनसीईआरटी का? 5। एक ही इकलौता एग्जांपल है आपका, ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? -b/, वेरी गुड। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो याद कैसे रखना है, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c/a होता है, तो यहाँ भी वो c/a ही है। फिर तीसरी फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू -b/a। ये तो कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है? ये आपका गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax³ + bx² + cx + d। इसका क्या था? वन ऑफ द जीरो जो है इसका, वो किसके इक्वल है? 0 के। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस क्या होगा? ये आपसे पूछा कि अगर वन ऑफ जीरो इसका क्या है? आपका 0। तो मान लो जो वन ऑफ जीरो है, मैंने मान लिया दैट गामा, दैट गामा इज इक्वल टू 0। भाई 3 जीरो होंगे ना इसके, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो एक जीरो क्या होगा? अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। मानते हो? तो हमने गामा को क्या ले लिया कि एक जीरो को हमने, यानी कि गामा को मैंने ले लिया 0, लेट गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इज इक्वल टू सी। देखो यहाँ पे सी सी है आपका, और एक ऑप्शन होगा इसको, तो c/a के इक्वल होगा। अब गामा की वैल्यू क्या है? 0, विच इम्प्लाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा, गामा की जगह क्या आ जाएगा? 0। फिर गामा की जगह क्या आ जाएगा? 0 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/a। तो कैन आई से दैट इट विल बी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये जो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस है वो किसके इक्वल होगा? c/a।
विल बी इक्वल टू सी बाय ए। बोलो भाई क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square plus bx plus c is minus 1, किसके इक्वल है? -1, then the product of other two zeros क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस क्या होगा? तो मान लो दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा को मैंने ले लिया -1, अल्फा को क्या ले लिया? -1, ठीक है। अब गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका? गिवन पॉलिनोमियल लेट इट बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? -d/a, -d/a। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ए आपका क्या होगा? 1, ये आपका क्या होगा? बी, ये आपका क्या है? सी, ये आपका क्या है? डी। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू -c/1, दैट इज माइनस। चीज एग्री कर, तो ये किसका इक्वल हो गया? -c/1, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ रहा है? -c। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी? -1। तो अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -1 बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब -1 जो है वो इसका क्या है? 0 है। -1 क्या है? 0। मैंने कहा बिकॉज -1 इज अ 0 एफ एक्स, द 0 एफ एक्स। कैन आई से दैट देयरफॉर एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ -1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो एक्स की जगह -1 पुट करो, तो -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस ए, फिर एक्स की जगह -1 पुट करो प्लस बी, फिर एक्स की जगह क्या पुट करो? -1 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्लियर हो गया? तो -1 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? -1, -1 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 1, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा? ए, बी इंटू -1 क्या हो जाएगा? -बी, प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहाँ सी है, मुझे सी की वैल्यू निकाल। कैन आई से दैट सी विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? +1। ए को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे -a, -b को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो +b। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे क्या आ जाएगा? विच इम्प्लाइज बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1 - a + b। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर एक जीरो आपका -1 है तो बाकी दो जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? तो किसके इक्वल आ रहा है? 1 - a + b, 1 - a + b। चेक करो कोई ऑप्शन है? 1 - a + b, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आप क्या कहोगे? दैट इज ऑप्शन ए। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर है आंसर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the zeros of the quadratic polynomial x² + 99x + 127 are। देखो अब मुझे एक बात बताओ, गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका? Let the given polynomial be fx and it is equal to x² + 99x + 127। तो इक्वेशन 1 ले, तो इक्वेशन 1 ले। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with standard equation, standard form ax² + bx + c = 0। मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी? 1। What will be the value of b? 99। And what will be the value of c? 127। क्लियर आंसर? अब कैन आई से दैट अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ क्या होगा? -b/a, तो आप क्या कहोगे? -99। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ अल्फा बीटा क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा? c/a, दैट इज 127। इसमें कोई डाउट? अब एक बात बताओ, दो जीरो का सम जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है, दोनों जीरो, देखो कैन आई से दैट, देखो अगर दोनों के दोनों ही नेगेटिव होंगे, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, तो क्या आप एग्री करते हो कि जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। इससे ये पता चल रहा है दैट इज अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। इसका मतलब क्या, डी बोथ आर नेगेटिव। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, अभी इसी से रिलेटेड है। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करो फटाफट, बताओ क्या लगता है। देखो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, राइट। अगेन अगर मैं आपसे देखो यहाँ पर ये क्या होगा, वन, डी क्या होगा के, और सी भी क्या होगा के। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहोगे सर माइनस बी बाय ए माइनस के, और अल्फा बीटा क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सी बाय ए एंड इट इज इक्वल टू के। तो अभी सेम चीज हमने की थी कि जो सम है आपका वो आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अल्फा भी क्या होगा नेगेटिव, बीटा भी क्या होगा नेगेटिव, तभी अल्फा प्लस बीटा आप करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, नेगेटिव। जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो नेगेटिव को अगर मैं नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ये यहाँ पर हो रहा है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी, अल्फा एंड बीटा बोथ आर बोथ आर नेगेटिव। और वो कह रहा है कि कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ये तो गलत है ऑप्शन। अनइक्वल और इक्वल तो बता ही नहीं सकते कि वैल्यू नहीं है हमारे पास के की, तो ये भी गलत होगा। वो कह रहा है दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, वो कह रहा है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो सही कह रहा है, दोनों पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। एज पर द गिवन कंडीशन दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो इनका सब नेगेटिव कैसे होगा, ये ऑप्शन उसका क्या है, ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों जीरो पॉजिटिव यहाँ पर इस सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal। देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यही आपको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो इसका जीरोस है, जीरोस क्या है इसके इक्वल, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अब जीरोस इक्वल होने का मतलब देखो क्या, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ जीरोस का भी इक्वल आता है जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। जीरोस इक्वल कब आते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का कंसेप्ट है, जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो की, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो इसलिए चैप्टर 4 के बाद एग्जामिनर शुरू किया, समझ में आ रहा है आपको, कि इसमें चैप्टर 4 एनसीईआरटी के कंसेप्ट भी यूज, तो चैप्टर 4 होने के बाद एग्जामिनर आपका शुरू होता है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4ac को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4ac, -4ac को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो देखो क्या आप एग्री कर दो, ये तो पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट ऑफ ए और सी, प्रोडक्ट ऑफ ए और सी वो क्या पॉजिटिव है, वो कब हो सकता है, या तो ए भी नेगेटिव हो सी भी नेगेटिव हो, एग्री करते हो, और ए भी पॉजिटिव हो सी भी क्या हो पॉजिटिव, इन दोनों ही कंडीशन में जो ये प्रोडक्ट है आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों ही कंडीशन में जो आपका एक प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव। अब देखो कौन सा राइट ऑप्शन है, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, ये तो गलत है। सी एंड बी, बी का तो मतलब भी नहीं है, बात सी और ए की होगी। सी एंड ए हैव द सेम साइन, ये ऑप्शन ठीक है। देखो या तो दोनों की वैल्यू क्या हो नेगेटिव सेम साइन, या दोनों की वैल्यू क्या पॉजिटिव, मुझे क्लियर, क्लियर है, चलो मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज
if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, तो अगर 1 0 को आप अल्फा लेते हैं, 1 0 आपका अल्फा है, तो अदर जीरो क्या होगा? माइनस अल्फा। वेरी गुड। अदर जीरो क्या होगा आपका? माइनस अल्फा। अदर जीरो इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ऐसा क्यों कहा आपने? बिकॉज वन ऑफ द जीरो जो आपने लिया अल्फा इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब एक अगर अल्फा तो दूसरा उसका नेगेटिव है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन होती है कैसे लिखी जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस वैसे तो क्या होता है? बीटा। अब ये आपका बीटा, ये समझ में आ रहा है? ये अल्फा है तो ये आपका क्या है? बीटा। पर यहाँ बीटा की वैल्यू माइनस है। सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। बीटा की जगह क्या लिखोगे? माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, फिर बीटा की जगह माइनस अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है? एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा? 0x प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर। बेसिकली इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप अपने ऑप्शन चेक करें। आपको ऑप्शन में कहा जा रहा है कैन हैव ए लीनियर टर्म। लीनियर तो हो नहीं सकता। लीनियर किसको कहते हैं? इसकी डिग्री क्या होती है? पर यहाँ डिग्री क्या है? 2। फिर क्या रहा है? कैन हैव ए लीनियर टर्म, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो गलत है। अब नो लीनियर टर्म, नो लीनियर, ए और बी में से कोई एक हो। बी में क्या कहा जा रहा है? कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। क्या हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कोई लीनियर भी नहीं होगा और कांस्टेंट क्या होगा आपका? नेगेटिव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप। पैराबोला का मतलब ऐसे होगा, या तो यू होगा, इस तरह से होगा, या आपका कुछ इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये तो है, तो ठीक है। इसमें भी ऐसे कर्व बन रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है, पर ये नहीं बन रहा। ये आपका क्या है? आंसर यही है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो आप कहोगे ऑप्शन डी नहीं हो सकता। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या होती है? कंप्लीट। कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus kx plus k have equal zeros for some odd integer k is greater than 1। इक्वल जीरो का मतलब क्या? पहले तो इक्वल जीरो का क्या मतलब होता है? इक्वल जीरो कब होता है? उसकी कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है ये भी बता दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप क्या लिखोगे? 4 इक्वल जीरो। 4 इक्वल जीरोस। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू 0। इक्वल जीरोस। Discriminant should be equal to 0. It implies, can I say that b square minus 4ac should be equal to 0? Yes or no? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये आपकी गिवन क्वालिटी की क्वेश्चन है, राइट? इसके अकॉर्डिंगली a की वैल्यू क्या होगी? 1। गुड। व्हाट अबाउट b? b इक्वल टू k। व्हाट अबाउट c? c इक्वल टू k। ये क्लियर है आपको? ठीक है। इट इम्प्लाइज b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? k स्क्वायर -4। ए आपका क्या हो जाएगा? 1 और सी आपका क्या हो जाएगा? के। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 0। कैन आई से दैट के स्क्वायर -4 के किसके इक्वल होगा? 0 के। तो के स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4 के। या फिर इसका यस के कॉमन है। ये क्या लेना है आपको? कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? के -4 इक्वल टू 0। कैन आई से दैट इधर के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 4। क्या दोनों में से कोई भी इंटीजर ऐसा है जिसको आप ऑड इंटीजर कह सकते हैं? क्या 0 ऑड होता है? क्या 4 ऑड होता है? अब बताइए फॉल्स हुआ या ट्रू? वो तो कह रहा है कि ऑड इंटीजर होगा, के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और क्या होगी? एक ऑड इंटीजर होगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट इज फॉल्स। क्लियर है क्वेश्चन? दैट इज फॉल्स। क्लियर है अंदर? ठीक है। ये देखो दीदी भी आ गई है।
जिसमें तुम्हारा वीकली टेस्ट होता है ना, अपने सब आराम आराम से चलेंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप लोग ट्राई करो, बताओ क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो आप सभी का आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। चलो चेक करते हैं। इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको कहा जा रहा है आर बोथ पॉजिटिव, और अगर ऐसा है देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन, ऑल हैव द सेम साइन। चलो इधर देखो, अल्फा एंड बीटा, ये दो जीरोस होते हैं, मान लेते हैं अल्फा और बीटा के या तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव, या आप क्या कह रहे हो, दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। अब अब इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, यस और नो, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आपकी। तो अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूं तो भी पॉजिटिव आएगी, और दोनों को पॉजिटिव ले लूं तो भी ये पॉजिटिव आएगी, ये तो सेटिस्फाइड है। यहाँ देखो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव। अगर दोनों ही वैल्यू आपकी दोनों ही जीरो क्या हो, नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव प्लस नेगेटिव कभी नेगेटिव प्लस नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर दोनों को मैं पॉजिटिव ले लूं तो क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नेगेटिव के इक्वल आएगा, तो फिर यहाँ आके तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, पता नहीं आप तुम लोगों ने तुक्का मारा क्या मारा, जो भी मारा सही मारा है। अच्छा, हो गया क्लियर। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो पहले आप लोग। ये रहा जी थर्ड क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करो और बताओ क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आप लोगों का आंसर फॉल्स, यही है। चलो, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई, जब आपका देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का मतलब समझते हो कि वो ऐसे जाएगा, ऐसे एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। नॉर्मली जो इंटरसेक्ट होता है वो ऐसे जाता है, कितने पॉइंट पर करता है, दो पॉइंट। अब एक पॉइंट पर कब करो, जब आपके जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब जीरोस इक्वल होते हैं तब आपका ये जो पोलिनोमियल जो होता है वो एक ही पॉइंट को टच करता है, क्योंकि एक ही सेम कॉमन पॉइंट हो गया। भैया अल्फा की वैल्यू भी वही आएगी जो बीटा की वैल्यू है, तो दोनों जीरो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे। तो जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक पॉइंट पर टच करता है, वो कह रहा है कि कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज व्हेन zeros are equal, when zeros are equal, when zeros are equal, that case then graph of polynomial, then graph of polynomial intersect the x-axis, intersect the x-axis at only one point, that is it coincide, तो is it clear, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो। Question is question number 4. If the graph of the polynomial intersect the x-axis at exactly 2 points, it need not be a quadratic polynomial. देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, मतलब ये एक्सिस हो गया आपका और ये आपका इस तरह से एक ग्राफ है। अब ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या आप इसको कहोगे ये जो ग्राफ है आपका, क्या आपको लगता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ यू शेप आके सिर्फ इतना ही होना चाहिए, या आगे भी जा रहा है। तो बेसिकली आप ये कहोगे यस, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे किस तरह से देना है आपको, इफ यस, पहले लिखोगे यस, इफ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल intersect
the x-axis at exactly 2 points, then it need not be a quadratic polynomial। तो एक तरह से आप इसको बना के देखो, quadratic polynomial। फिर आप साथ में ये वाला केस भी रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, एक आंसर बोलो, ट्रू फॉल्स दोनों ही दे दो। ट्रू, आपका फॉल्स है। चलो, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो। चलो अच्छा, 3 जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। दो आपके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो उनकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो इसको भी मैं जीरो ले लेता हूँ, इसको भी जीरो ले लेता हूँ। लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, फैक्टर फॉर्म में, और एक्स माइनस गामा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, बिकॉज बीटा की वैल्यू भी क्या है? जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ इट इज एक्स माइनस अल्फा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। अब अगर मैं एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। अब माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अल्फा, या माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा एक्स। अब क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है? If two of the zeros of the cubic polynomial are zero, then it does not have linear and constant। linear का मतलब तो डिग्री 1 होनी चाहिए। वो कह रहा है ना तो ये इसकी डिग्री 1 होगी, जो भी वैल्यू इक्वेशन बनेगी आपकी, ना ही उसमें कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो देखो क्या यही है, यहाँ पर डिग्री तो यहाँ पर 3 आ रही है, और कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, बिकॉज यहाँ इस टर्म में भी वेरिएबल है और इस टर्म में भी वेरिएबल। इसका मतलब जो कहा जा रहा है वो आपका क्या है? ट्रू। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑल द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव। सभी जीरोस क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, और गामा भी नेगेटिव। देन ऑल द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन। वो कह रहा है सबका साइन क्या होगा? सेम हो। इसका कोफिशिएंट का भी कांस्टेंट का भी। अब देखो, मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, यही होती है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसकी होती है? क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई एन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता है? सी बाई। वेरी गुड। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई। अब एक बात बताओ, ये आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब ये अगर तीनों ही नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर नेगेटिव आएगा। ये आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव टर्म्स को प्लस करके पॉजिटिव ही मिलेगा। अब यहाँ देखो, ये क्या है? नेगेटिव। बीटा भी क्या है? नेगेटिव। गामा भी नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के इक्वल आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है आपकी वो क्या है? ट्रू है। एग्री करते हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज इफ all the three zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square minus bx plus c are positive। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि तीनों जीरो, अल्फा बीटा गामा, ऑल थ्री आर पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। देन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन नेगेटिव। ये चेक कर देते हैं। अब मुझे बताओ, अगेन ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के देखो, गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन,
ये आपकी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। उस गिवन इक्वेशन को देखिए, मुझे ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा इसके हिसाब से। कहना चाहिए माइनस ए बाय वन, ये होगा ना, बिकॉज ये आपका क्या है, बी है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्फा बीटा, नॉट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, अभी कंफ्यूजन ही रहेगी। ए की वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ किससे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, वन। बी की वैल्यू क्या होगी, ए। और सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी। एंड व्हाट अबाउट डी, डी विल बी इक्वल टू सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ टेल मी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय, बी क्या है आपका ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाय वन। ये क्लियर है बात, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, सी बाय। सी आपका क्या है, माइनस बी। ए आपका क्या है, वन। अपार्ट फ्रॉम दिस अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाय ए। तो ये क्या है आपका, माइनस सी बाय वन, ठीक है। अब आप ये देखो ए भी आपका क्या आ रहा है, ए भी क्या है, माइनस में है। बी भी आपका क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और सी भी आपका क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तीनों नेगेटिव में आ रहा है। वो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों में से कोई एक क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इन तीनों में से कोई एक जो है इस कंडीशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा। तो कोई है पॉजिटिव, तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। आंसर क्या होगा, फॉल्स, बिकॉज ए बी एंड सी ऑल आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव, देयरफॉर फॉल्स। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर, ठीक है। Then last question of exercise 2.2, but not least, question is the only value of k for which the quadratic polynomial kx square plus x plus k has equal zeros is 1/2, equal zero। अब अगर इक्वल जीरो है तो डी किसके इक्वल होगा, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो बी क्या हो जाएगा आपका, वन स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या हो जाएगा आपका के, और सी क्या हो जाएगा आपका फिर के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस फोर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मुझे बताओ माइनस फोर के स्क्वायर ये प्लस वन है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। फोर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय फोर। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन बाय टू, प्लस माइनस वन बाय टू। या तो के की वैल्यू क्या आएगी, वन बाय टू, या आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन बाय। क्लियर हो गया। अब वो कह रहा था सिर्फ के की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के की वैल्यू क्या होगी, वन बाय टू। तो क्या वन बाय टू आ रही है, माइनस वन बाय टू भी आ रही है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको यही क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। वाई सो, तो जो डिग्री है वो किसके इक्वल है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीरोस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीरो। देखो फोर इंटू वन क्या हो जाएगा, फोर, फोर के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस थ्री आ जाए, तो क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस वन। ये क्लियर है। कॉमन क्या आ जाएगा, फोर एक्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस वन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन फैक्टर क्या है आपका, एक्स माइनस वन, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स प्लस वन। ये क्लियर हो गया। टू फाइंड, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस। जब आप जीरोस फाइंड करोगे
व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. एंड व्हेन 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 एंड x विल बी इक्वल टू -1/4. इसमें कोई डाउट? ठीक है. तो जीरोस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा. तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 and beta is equal to -1/4 with the अब आपको वेरिफिकेशन करनी है. क्या करनी है? वेरिफिकेशन. तो इसके लिए क्या करेंगे आप? जो आपकी गिवन इक्वेशन है, जो गिवन पॉलिनोमियल, हम इसको कंपेयर करें. दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल. लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन 1. नाउ व्हाट वी विल डू, comparing equation 1 with standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c, which implies what? A will be equal to 4, b will be equal to -3 and c will be equal to -1. Now first of all we find the sum of 0, that is alpha plus beta. According to the question, value of alpha is 1 and value of beta is -1/4. तो 1 - 1/4 जब आप सॉल्व करोगे, 4 - 1 दैट इज 3/4. ये किसके इक्वल आनी चाहिए? -b/a की वैल्यू फाइंड करो. माइनस इन प्लेस ऑफ e वी विल पुट -3, इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 4. तो ये भी कितना आ रहा है आपका 3/4. इसका मतलब क्या? आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला और -b/a निकाला और आपने क्या देखा? इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. तो एक रिलेशन तो आपका क्या हो गया? वेरीफाई. तो लेट्स वेरीफाई द अदर रिलेशन, दैट इज अल्फा बीटा. द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, वैल्यू ऑफ बीटा इज -1/4. इट विल बी इक्वल टू -1/4 and c/a. What about c? -1 and a is, that is alpha beta is equal to c/a. We have verified both relation, and now we can say that hence verified. Is it clear? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. बताओ भाई क्या फैक्टर बनेंगे? 3 × 4. आपको +4 चाहिए. 12 कैसे फैक्टर बनाओ कि +4 बन जाए? करो +4 को, ये आपकी जो मिडल टर्म है इसको इस तरह से स्प्लिट करो कि वो इसके फैक्टर हो. कैन आई से दैट 6 and 2? यस और नो? आ रहा समझ में? क्या हो जाएगा? 3x² + 6x -2x -4. 3x कॉमन आ जाएगा आपका, इट विल बी x + 2. -2 कॉमन, इट विल बी x + 2. कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? x + 2 and then 3x - 2. Then what we will do? We'll find the value of zeros. To find zeros. To find zeros. When x + 2 is equal to 0, x will be equal to -2. And when 3x - 2 is equal to 0, 3x is equal to 2, and which implies x is equal to 2/3. Therefore alpha is equal to, and फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, let alpha is equal to -2 and beta is equal to 2/3 with the 0. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, you will find the value of a, b and c. This is the given equation. Let this equation be equation number 1. Let this equation be equation number 1. किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग equation 1 with ax² plus bx plus c. What we will have? It implies a is equal to 3, b is equal to 4,
and c is equal to minus. Now what we will do? We will find the value of alpha plus beta. Alpha is -2 and beta is 2/3. By taking LCM, we will have 3 into -2, -6. 3 and 3 will be cancelled out. We are left with 2. -6 plus 2, that is -4/3. And minus b by a, minus b, minus value of b is 4 and value of a is 3. Again it is -4/3. You can say that that is alpha plus beta is equal to minus b by a, is equal to minus b by a. Now we will find the value of alpha beta. Alpha beta. Value of alpha is -2 and value of beta is 2/3. It is equal to -4/3. Now we will find the value of c by a and c by a. Value of c is -4 and value of a is 3. That is alpha beta is equal to c by a. So we can say that both the relations being verified overall, hence verified. Clear हो गया question 2. And question number 3. बताओ जी क्या फैक्टर होंगे? मेन चीज है फैक्टर. 7 into 5 क्या होगा? 35. 5 plus 7. Good. 5t square plus 5t plus 7t plus 7. From here what we will have as a common term? 5t. Within bracket we will have t plus 1. Good. From these two terms we will have 7 as a common term. It will be t plus 1. Can I say that the factor will be t plus 1 and 5t plus 7? Yes or no? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. हाँ. 2 find zeros. 2 find zeros. When t plus 1 is equal to 0, you can say that t is equal to -1. And when 5t plus 7 is equal to 0, then 5t is equal to -7 and t is equal to -7/5. Means let alpha is equal to -1 and beta is equal to -7/5 be the zeros. Be the zeros. Now we will find the value of a, b and c. Let this be question number 1. Comparing equation 1 with, क्या कंपेयर करोगे? Yes, at square plus bt plus c plus bt plus c. What will be the value of a? 5, b 12 and c 7. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Now verification. So we will find the value of alpha plus beta. Value of alpha is -1. Value of beta is -7/5. -7/5. While solving this, 5 will be the LCM. 5 into -1, that is -5 plus -7. It is equal to -12/5. Now we'll find the value of minus b by a. You can see that minus b by a again equal to -12/5, which implies alpha plus beta is equal to -b by. Now next verification is alpha. Alpha into beta. Value of alpha is -1. Value of beta is -7/5. It will be equal to 7/5. It will be equal to 7/5. And c by a. C by a. Value of c is 7 and a is 5. 7/5, which implies alpha beta is equal to c by 5. Is it clear? But we can say that hence
वेरी फाइन, इसे क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग ट्राई करें। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्योंकि सर क्यूबिक आ गया तो हमें पकड़ा दिया। चलो इसको मिनट स्प्लिटिंग करके देखो, हो जाएगी। फैक्टर कैसे बनाओ? इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? क्या मैं यहाँ से टी कॉमन ले सकता हूँ? तो टी कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15, यस और नो? मुझे बताओ क्या मैं स्क्वायर, अब यहाँ बताओ 15 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -2 आ जाए। 5 3 जा 15, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -5t प्लस 2t माइनस 15, नॉट नॉट 2t 3t प्लस 3t। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन it will be equal to t, from these two terms we can take t common, it will be t minus 5. From these two terms we can take t common, it will be t minus 5. What we will have, t common factor t minus 5 and then t plus 3, then t plus 3. Now what we will do, to find zeros, find zeros. फर्स्ट जीरो क्या हो जाएगा, t is equal to 0, then t minus 5 equal to 0, which implies t is equal to 5, then t plus 3 equal to 0, which implies t is equal to -3. Let alpha is equal to 0, beta is equal to 5 and gamma is equal to -3 be the zero, be the zeros. जो आपकी गिवन इक्वेशन है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है, समझ के आंसर देना है। ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1। इसको कंपेयर किससे करोगे? वेरी गुड, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ए टी क्यूब, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस टी, राइट? What will be the value of a? 1. What will be the value of b? -2. What will be the value of c? And what about d? 0. फर्स्ट जब आप वेरिफिकेशन करोगे, वेरिफिकेशन, फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट शुड बी इक्वल टू -b/a। चेक करते हैं, अल्फा अल्फा क्या आया था हमारा, 0। व्हाट अबाउट बीटा, 5। व्हाट अबाउट गामा, -3। -b/a, b क्या है आपका, -2 और a क्या है हमारा, 1। अब क्या ये इक्वल आ रहा है, देखो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2/1, और ये भी क्या आ रहा है, 2/1 आ रहा है इक्वल। ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। नाउ नेक्स्ट वेरिफिकेशन क्या होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। मैंने वैसे ही कहा था अल्फा बीटा जो होता है आपका c/a होता है, वैसे याद रखो। अब अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, 0, बीटा की 5, बीटा 5, गामा -3, गामा -3, अल्फा 0। व्हाट अबाउट सी, -15, in place of c we will put -15। व्हाट अबाउट ए, 1। अब चेक करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, तो -15/1, ये भी क्या हो जाएगा, -15, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई? थर्ड रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा गामा, वेरी गुड, किसके इक्वल होता है, -t/a। वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0, वैल्यू ऑफ बीटा इज, वैल्यू ऑफ गामा इज -3, माइनस वैल्यू ऑफ डी 0, और a क्या है आपका 1। In place of d it will be 0, in place of a we will put 1। Can I say that it will be 0 equal to 0?
ये भी वेरीफाई हो गया. फाइनल आंसर इज व्हाट? हेंस वेरीफाइड. क्यूबिक वाला भी क्लियर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. फटाफट एक बार इसको ट्राई. क्वेश्चन इज, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है. आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा, राइट? तो आपका एलसीएम कितना आया होगा? 4. 4 आपका एलसीएम आएगा. 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 आएगा. 4 टू जा क्या हो जाएगा? 8. तो ये हो जाएगा 8x. 2 को आप 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा. 2 7 जा क्या हो जाएगा? 14x. 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा. 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3. और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? 0. इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? 0. ये क्लियर हो गया. ठीक है. कांस्टेंट अगर इक्वेशन के साथ ही है तो इक्वल टू में 0. अब ये 4 डिवाइड हो रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0. तो आपने इसको लिखा होगा 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब देखो ये आपका बन गया 8 3 जा 24. इसके ऐसे फैक्टर बनाने की 14 आ जाए. 12 2 जा 24. वेरी गुड. तो ये हो गया होगा 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू. फिर आपने जब कॉमन लिया होगा तो यहाँ से तो कॉमन आएगा आपका 4x. इट विल बी 2x प्लस 3 फ्रॉम दीज टू टर्म्स प्लस 1. वेरी गुड. ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. फाइनली व्हाट वी विल हैव? कॉमन फैक्टर विल बी 2x प्लस 3. अदर फैक्टर विल बी 4x प्लस 1. 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. इक्वल टू 0. ठीक है. 2 फाइंड जीरोस. 2 फाइंड जीरोस. 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3. एंड x विल बी इक्वल टू -3/2. सिमिलरली 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1. एंड x विल बी इक्वल टू -1/. देन लेट अल्फा इज इक्वल टू -3/2 and beta is equal to -1/4 be the zero. ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब आपकी देखो गिवन इक्वेशन क्या है. दिस इज द गिवन इक्वेशन. अब इक्वेशन आप इसको नहीं लेके चलोगे. हम जो कंपैरिजन करेंगे वो इस इक्वेशन का करेंगे. ठीक है. अगर उसके साथ नहीं करोगे तो भी हो जाएगा. तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मैं उसी से करके दिखा देता हूँ आपको. अगर गिवन इक्वेशन के साथ में आप करोगे तो भी हो जाएगा आपका. ये आपकी गिवन इक्वेशन है. दैट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन 1. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, इसका कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? विल बी द वैल्यू ऑफ b 7/2. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c 3/4. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा. व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज -3/2. वैल्यू ऑफ बीटा इज -1/. एलसीएम क्या आएगा बताओ? 4. जब 4 -6. 4 1 जब 4 -1. -6 -1 क्या हो जाएगा? -7/4. माइनस b/a देखो कितना आ रहा है आपका. माइनस इन प्लेस ऑफ b वी विल पुट 7/2. इन प्लेस ऑफ a 2. तो ये क्या हो जाएगा? -7/2. ये 2/1 है. रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू -7/4. तो ये इक्वल आ रहा है आपका. दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये क्लियर हो गया. नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. अल्फा बीटा वैल्यू ऑफ अल्फा इज -3/2 and value of beta is -1/4. It will be equal to 3/8 and c/a value of c 3/4
and value of a 2/1, it will be 3/4 into 1/2, that is 3/8. तो अल्फा बीटा क्या हो गया आपका, इक्वल टू C/A, हेंस वेरी। तेरा क्वेश्चन ठीक है, सही होगा। 4 3 जा क्या 12, आपने इसको फैक्टराइज किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 को आपने फिर डिवाइड किया, क्या हो गया √2 इंटू √2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो 3 को √2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2, 2 को √2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2, दोनों को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 5√2। एक तो ये है। दूसरा क्या केस है आपके पास, 3 2 जा 6√2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -√2। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पर माइनस आ रहा है और माइनस आपका कॉमन लेके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4x² प्लस 6√2x -√2x -3, ये समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। देखो अब मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया 2x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x, प्लस में क्या हो जाएगा बोलो 3√2, यही होगा। यहां से कॉमन क्या आएगा -1, ये क्या हो जाएगा √2x प्लस 3। एटलीस्ट ब्रैकेट में आप देखो कॉमन चीज आ रही है साइन के हिसाब से, प्लस आ रहा है ना, ब्रैकेट में देखो साइन के हिसाब से। अब यहाँ देखो मैंने इसको लिखा 2x, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू, प्लस में क्या आ जाएगा 3√2 -1, और ये क्या आ जाएगा √2x प्लस 3। ये क्लियर हो गया। अब यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 -1 हो गया सेम। पहले हम सही कर रहे थे लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारा पहले वाला फैक्टर ठीक था लेकिन वहां पे हमें कॉमन लेना भूल गए, साइन आपका प्लस वाला आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ्स है, इसी चीज का तो मजा आता है मैथ्स। चलो अब कॉमन फैक्टर क्या है आपके, एक तो आ जाएगा √2x प्लस 3, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2√2x -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2 फाइंड जीरोस, 2 फाइंड जीरो, अब ध्यान से देखना। अगर मैं आपको क्या कहूँ √2x प्लस 3 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/√2, वेरी गुड। अगर मैं कहता हूँ 2x -1 जीरो के इक्वल है तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना कैसे मैं सभी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बीटा। तो गिवन इक्वेशन जो है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखो जब इसको कंपेयर करोगे, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन होगी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 पे किसके साथ कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c, what will be the value of a, or what will be the value of b, and what will be the value of c -3। no doubt, clear है answer, ठीक है। now what we will do, we will find the value of alpha plus beta। अल्फा क्या आया था हमारा -3/√, what about beta 1/2√2। अब इसका एलसीएम बताओ क्या है 2√2, √2 से √2 कैंसिल, -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 क्या आ जाएगा -5/2। अब चेक करो क्या -b/a ये आ रहा है आपका, -b/a माइनस इन प्लेस ऑफ b वी विल 5√2, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या आ रहा है अपॉन 2√, क्या आ रहा है 2√। तो अगर मैं इसको रैशनल देखो, यहाँ पर इस √2 को रैशनलाइज करो, √2/√2 क्या हो जाएगा -5√2, √2 इंटू √2 क्या होगा 2, 2 2 जा 4। अब हो गया सेम। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -3/√2,
और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 √2। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा -3 √2 इंटू √2 2 2 2 जा 4। अब हम चेक करेंगे क्या C/A इसके इक्वल आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C -3 और A की वैल्यू 4 है तो आ रहा है इक्वल। हैंस वेरी फाइन। अब थोड़ा एग्जामिनर वाला फील आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं शायद थोड़ा और फील आ जाए। बताओ जिसको कैसे करें। हाँ जी इसको स्क्वायर कर कैसे। इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले तो उसको सिंप्लीफाई करो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये हो गया 2s²। ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 2s प्लस में क्या आ जाएगा रूट। मुझे ये बताओ क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 1 1 कॉमन आ रहा है तो ये तो बात बनेगी नहीं। लेकिन ये भी एस वाला ये भी एस वाला अगर मैं इन दोनों को एक साथ में लिखूं 2s² और माइनस क्या हो जाएगा 2 तो एस के साथ एस आ जाएगा। बाकी क्या बचा आपका -1 प्लस √2। अब देखो शायद कुछ बात बन जाए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा s और माइनस में क्या आ जाएगा। ठीक है यहाँ से कॉमन क्या आएगा। एक मिनट भाई ये -1 इंटू एस था। ये देखो -1 इंटू एस तो ये क्या था आपका -s। ये क्या था आपका -s। तो फिर यही कॉमन आया था। चलो यहाँ आएगा -s। अब क्या कॉमन आएगा -1 तो ये क्या हो जाएगा आपका s प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब कहानी क्लियर। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा s -√2। अदर फैक्टर विल बी 2s -1। नाउ व्हाट वी विल डू टू फाइंड जीरोस। 2 फाइंड जीरोस। जब आप जीरोस फाइंड करोगे फर्स्टली s -√2 को 0 के इक्वल रखो तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 2s-1 को 0 के इक्वल रखो तो अब s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अब डायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है। अगर इसको आप कंपेयर करोगे पहले इसको बताओ कंपेयर किससे करोगे। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर किससे करोगे। अब ध्यान से करना ध्यान से सुना इस चीज को ये क्वेश्चन बना है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ as² प्लस bs प्लस ए होगा आपका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a 2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b -1 प्लस 2√2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। ये क्लियर है यहाँ तक ठीक है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है आपका √2 प्लस 1/2 ऐसे ही आ रहा है √2 प्लस 1/2। अब एक बार -b/a चेक करते हैं वो क्या बनता है -b/a तो -1 प्लस 2। व्हाट अबाउट a 2। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। हाँ माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो मैं सीधा इसको प्लस कर देता हूँ ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 जिसको आप ले सकते हो 1 + 2/2 आ रहा है सेम। बोलो भाई सेम वैल्यू आ रही है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब क्या फाइंड करोगे अल्फा बीटा वैल्यू ऑफ अल्फा इज √2 वैल्यू ऑफ बीटा इज 1/2 तो ये क्या हो जाएगा √2/2। पहले c/a चेक करते हैं एंड c/a तो c क्या है आपका √2 a क्या है आपका 2 सेम आ रहा है। दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a हैंस वेरीफाइड हैंस वेरी। बोलो भाई क्लियर हुआ ठीक है। तो इसके फैक्टर अब फिर रूट वाला क्वेश्चन क्या ट्रिक बताई बस मुझे ऐसे ही बताओ 15 × 1 क्या हो जाएगा 15। फैक्टराइज करो
3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, 3 को डिवाइड करो, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? √3, दो √3 है, एक √3 तो 5 को दे दो, क्या हो जाएगा? 5√3। एक √3 इस 1 को दे दो तो -√3 आ रहा है 4√3 के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया b², तो माइनस, ये हो गया +5√3b -√3b -15। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये बताओ यहां से कॉमन क्या आएगा? ब्रैकेट में b+5√3, यहां से कॉमन क्या आएगा? क्या मैं, देखो, कॉमन लेने से पहले चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलो पहले मैं लिख ही लेता हूँ। 15 को आपने क्या लिखा? 3 × 5, और फर्दर इसको क्या लिख सकते हो? b² + 5√3b -√3b। इस 3 को क्या लिख सकते हो फर्दर आप? √3 × √3 × 5, यस और नो? अब देखो जरा, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? b, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? b+5√3, एंड फ्रॉम हेयर -√3, बी, माइनस का क्या हो जाएगा? +√3 कॉमन आ गया, 5√3 आ गया कॉमन। ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है? b+5√3, और ये क्या है? b-3। को डाउट है तो बताओ। नाउ व्हाट वी विल डू टू फाइंड, जीरो। अगर b+5√3 जीरो के इक्वल है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5√3। एंड इफ b-√3 इज इक्वल टू जीरो, देन b इज इक्वल टू √3। तो ये आपका क्या हो गया? अल्फा, और ये क्या हो गया आपका? बीटा। अब एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एबीसी, बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी? ये होगी इक्वेशन 1, सीधा लिख दो। कंपेयर किससे करोगे ये बता दो। कंपेयरिंग विद ab² + bb + c। ए क्या हो जाएगा? 1, बी क्या हो जाएगा? 4√3, और सी क्या हो जाएगा? -15। अब मुझे ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -5, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी? √3। बताओ क्या होगा? माइनस -4√3। भैया 5 आम, -5 आम है +1 आम, सेम रूट को मैंने कहा था मैंगो। -5 मैंगो +1 मैंगो -4 मैंगो। अभी किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a। तो आपने लिखा माइनस, b की जगह क्या आ जाएगा? 4√3, a की जगह क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया -4, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देन अल्फा बीटा, अल्फा क्या है? -5√3, और बीटा क्या है आपका? √3। कितना हो जाएगा? -15/1। एंड c/a, c कितना है? 1, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। बताओ जी। पहले तो एलसीएम ले लूं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? 2y² देन 3√y -10 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2y² + 3√5y -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्लियर हो गया? अब बताओ जी। 10 2 जा 20, 20 को फैक्टराइज करो। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यस और नो? 5 पे फोकस करो, क्या हो जाएगा? 5 × 5, वेरी गुड। अब देखो, 1√5, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, 1√5 तो 4 2 दे दो, और उसमें से 1√5 माइनस कर दो, तो आगे 3√5। ये वाला पॉइंट,
टू टू जा फोर, फोर को दे दिया √5, बाकी एक √5 बचा उसको माइनस कर। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज 2y² फिर प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेने से पहले देखो क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो रफली समझो पहले इस चीज। अगर आप यहाँ से कॉमन क्या लोगे 2y, तो क्या आएगा y प्लस 2/5। यहाँ से कॉमन क्या आएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा। बात बन रही है, नहीं बन रही ना, इसका मतलब ये और टूटेगा। इसको और तोड़ते हैं, तो ये तो हो गया 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y, ये हो जाएगा 5/2। और इस 5 को क्या लिखोगे आप 5 इंटू √5 इंटू 2। अब बात बना के देखो क्या बन रही है बात। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2y, ये क्या हो जाएगा y प्लस 2√5। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -√5 y। देखो √5 तो कॉमन चला गया, प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। बन गई बात। इस चीज का ध्यान रखना होता है। बेसिकली ये क्या हो गया आपका y प्लस 2√5 और ये हो गया 2y माइनस √5 इक्वल टू 0। अब जब आप जीरोस फाइंड करोगे, फाइंड जीरो, तो क्या कहोगे y प्लस 2√5 इक्वल टू क्या होगा 0। तो y की वैल्यू क्या, और जब 2y माइनस √5 इक्वल टू 0 होगा, तो 2y इक्वल टू क्या, तो y इक्वल टू क्या। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 13 आता है। अब ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बीटा, अल्फा और बीटा हो गया। अब गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, तो इक्वेशन 1 ले, कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 पे क्या हो जाएगा ay² प्लस by प्लस, तो बताओ a की वैल्यू क्या 1। व्हाट अबाउट b, 3/2। व्हाट अबाउट c -5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -2√5, आपने लिखा -2। प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √5/2, तो आपने लिखा √5/, बताओ एलसीएम क्या आएगा। तो 2 2 जा, अब ध्यान से बताना, -4 मैंगो प्लस मैंगो कितना -3 मैंगो मीन्स -3√5/2 एंड -b/a, क्या इसी के इक्वल आ रहा है -3/2 या 3√5/2 अपॉन ए कितना है आपका 1, तो ये इतना ही आएगा -3√5/2। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट अबाउट नेक्स्ट टर्म अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा आंसर। अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज -2√5, वैल्यू ऑफ बीटा इज √5/2। हाँ जी सर आप बताओ क्या होगा, ये इसका सर नीचे चला। हाँ जी सर बताओ क्या होगा। दूसरे टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/, एंड सी कितना है आपका माइनस, तो ये हो जाएगा -5 और ये आपका कितना बन, तो ये हो गया -5/, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। बोलो भाई वो वेरीफाई, हैंस वेरी, इज इट क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन इज, देखो पहले आपने यहाँ से एलसीएम लिया होगा, फैक्टर क्यों नहीं मैंने मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से 7 थ्री क्या हो जाएगा 21 y² किया, इसको आपने लिखा होगा 11 y, इसको आपने लिखा होगा 2। अब हो गया आपका ट्राई। अब इधर देखो सारे, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसके बाद मल्टीप्लाई होके क्या होगा 0। तो आपने इसको क्या लिखा होगा 21y² -11y - 2 इक्वल टू 0। 21 2 सा क्या 42 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 11 आ जाए। 43 जा 42 होता है। ये देखो ना दीदी, ये बताओ 43 जा 42 होता है, पर यहाँ तक सोच ही नहीं गई होगी। 21y² -14y + 3y - 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन बताओ फटाफट क्या आएगा। अच्छा 7, और ये क्या हो जाएगा 3y। 14 7 2 जा 14 +1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3y - 2 इक्वल टू 0। यस और नो। यहाँ से देखो क्या होगा कॉमन फैक्टर 3y - 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7y + 1 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया आपको। अब आपने 0 फाइंड किए होंगे, 2 फाइंड जीरोस, 2 फाइंड जीरोस। तो जब 3y - 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या आई होगी 2/3। और जब आपने 7y + 1 को 0 के इक्वल रखा होगा तो y की वैल्यू क्या आई होगी -1/7। यार आपकी तो आई नहीं है। अब ये क्या हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा। ठीक है। अब आपने कंपेयर किया होगा, कंपेयर करने की नौबत ही नहीं आई होगी। और बहुत मजाक बना रहे हो आप हमारा है। शांति से नहीं बैठ रहे थे ना, इसलिए दिया था तुम्हें करने के। चलो भैया बताओ, अब इसको किससे कंपेयर किया होगा आपने। कंपेयरिंग विद, जब आपने कंपेयर किया होगा विद ay² + by + c, what will be the value of a 7, what will be the value of b and what will be the value of c। यहाँ तक क्लियर है कहानी। ठीक है। अब आप अल्फा प्लस बीटा निकालो। आओ अल्फा प्लस, अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/7। बताओ फटाफट एलसीएम क्या 21, 7 2 जा 3 1 जा 3, 14 - 3 11/21। क्या -b/a के इक्वल आ रहा है। माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -11/3 और a की जगह 7। माइनस माइनस क्या हो जाएगा 11/3, ये हो गया 7/1। रेसिप्रोकेट करोगे 1/7 आ रहा है 11/21। तो आप क्या कहोगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा क्या था हमारा 2/3, और बीटा हमारा क्या है -1/7। ये कितना हो गया -2/21। अब क्या निकालना है आपको c/a। c की वैल्यू चेक करो -2/3। व्हाट अबाउट a 7, क्या आ रही है इसके इक्वल। ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 1/7। ये भी क्या हो गया -2/21 इक्वल आ रहा है, विच इंप्लाइज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इसका मतलब हैंस वेरी फाइन। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे सैंपल क्वेश्चन 1। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके करंट सेशन के हिसाब से आपके सिलेबस में। तो उसमें एक क्वेश्चन तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2। सबसे पहला काम क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फिर वो जो पॉलिनोमियल बनेगा आपको उसके जीरोस भी फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले तो मैं अज्यूम करते हैं लेट जीरोस बी अल्फा एंड now can I say that according to the question sum of zero तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है आपकी √2। इसको मैं ले सकता हूँ √2/1। अब वैसे ये किसके इक्वल होता है -b/a होता है।
फिर आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है आपका, -3/2। कितना आपका -3/2। तो आपने लिखा अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2। और ये फॉर्मूला वाइज किसके इक्वल होता है, C/. सबसे पहला काम क्या होता है कि ए की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ए शुड बी सेम। ये ए की वैल्यू कैसे अलग अलग हो सकती है, यहाँ ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, यहाँ ए की वैल्यू 2। अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट, नहीं सॉरी 2। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 2 से। अब आपकी ए की वैल्यू सेम है। कैन आई से दैट नाउ ए आपका कितना हो गया 2। व्हाट अबाउट बी, माइनस, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा -2 रूट। व्हाट अबाउट सी, -3। ये क्लियर हो गया। तो जैसे आपकी ये वैल्यू आ गई, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वेश्चन क्या होती है आपकी, ax² + bx + c। It means it will be equal to 2x² because value of a is 2. Then -2√2x because value of b is -2√2. वैल्यू ऑफ c is 3, तो -3। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया इसकी जीरो फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, जीरो। तो देखो आपका जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, 2x² -2√2x -3। फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, और कांस्टेंट क्या है आपका -3। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा माइनस, क्या आएगा -6। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्या आएगा आपका -6। अब ये देखो आप 6 के मैंने फैक्टराइज किया तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको बनाना क्या है 2√2। मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, क्या कंसेप्ट बताया था कि 2 को कैसे डिवाइड कर दो, √2 इंटू -2√2 कैसे बनेगा, कैन आई से दैट 2x² देन -3√2x। एक √2 तो आपने 3 को दे दिया, बाकी ये बच गया, इसको क्या कहोगे +√2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 3। को डाउट है तो बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2x², इसको ऐसा कर देते हैं +√2x कर देते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा 3√2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 3। ये क्लियर हो गया, कॉमन लेना ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आप देखो मैं इस 2 को क्या ले सकता हूँ, √2 इंटू √2x², राइट। प्लस में क्या हो जाएगा √2x -3√2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से कॉमन, कॉमन क्या आ जाएगा आपका √2 और x, तो ये हो जाएगा √2x। within bracket we will have √2 + 1, and from here we will have -3 कॉमन। within bracket यहाँ पे भाई x भी आ गया, x² था ना, ये x है, समझ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा √2x, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ब्रैकेट वाला पार्ट जो है आपका, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, √2x + 1। तो ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ रहा है आपका, दैट इज √2x + 1। तो आपने लिखा √2x + 1। सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √2x - 3। अब आपको जीरोस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आप लिखोगे 2 फाइंड जीरो, 2 फाइंड जीरो। जीरो कैसे फाइंड करोगे, जीरो फाइंड करेंगे इसको मुझे जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, और ये वैल्यू जो होगी ये भी आपकी क्या होगी जीरो के इक्वल। अब कैन आई से दैट व्हेन √2x + 1 = 0, तो √2x किसके इक्वल होगा -1 के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/√2। क्या ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ देखो √2x किसके इक्वल हो जाएगा आपका 3 के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√2। कैन आई से दैट therefore -1/√2 and 3/√2 are required zeros। yes or no, क्लियर है, ठीक है।
Now next exercise is exercise 2.4. Exercise 2.4 का क्वेश्चन क्या है? For each of the following find a quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are given. जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? सम ऑफ जीरोस, और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। पहले आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं जीरोस की हेल्प से, फिर आपको उसी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट पार्ट, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सम ऑफ जीरोस लिखना, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? -8। इसके इक्वल होगा -b/a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 4/3। ये किसके इक्वल होगा? c/a के। तो वो a की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो डायरेक्टली अब आप abc फाइंड कर सकते हैं। और क्या कहोगे? हियर a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा? 8, और c क्या हो गया आपका? कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 3x² प्लस 8x प्लस 4। पहले बताओ, ये सबका सेम आ रहा है? चलो यहाँ तक आप लोगों का यही आंसर है। ठीक है। टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए पहले तो फैक्टराइज करेंगे। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 3×4 जा क्या होगा? 12। नाउ 3x² प्लस 8x प्लस 4, 3×4 जा क्या हो गया? 12। 12 के फैक्टर बनाता हूँ मैं। 2×6 जा 12, 2×3 जा 6, 3×1 जा 3, 3×2 जा 6 प्लस 2 8। कैन आई राइट इट एज 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4? ऐसा नो, इट विल बी इक्वल टू 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस 2, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन टेक 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस 2, एंड इट विल बी इक्वल टू x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2। ये क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है? टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल रखोगे, और 3x प्लस 2 को भी जीरो के हम इक्वल रखेंगे। तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू -2, x will be equal to -2, and from where x will be equal to -2/3, means therefore -2 and -2/3 are required zeros। किसका ठीक है? So next part is sum of zeros is 21/8 and product of zero is 5/16। product of zeros कितना है आपका? 5/16। तो प्रेजेंटेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दी थी कैसे लिखना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। जीरोस क्या हो जाएंगे आपके? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 21/8 है, विच इज इक्वल टू -5/8। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका? 5/16, विच इज इक्वल टू व्हाट? c/a। पहले इसको -b/a करो, और ये क्या हो जाएगा आपका? c/a। अब आप ये देखो, क्या a की वैल्यू सेम आ रही है? नहीं। तो आप क्या करोगे? 8 को 16 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ये हो जाएगा 2/2। अब ये आपका इक्वल हो गया। कैन आई से दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 16। b, देखो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 21 2 जा हो जाएगा -14। व्हाट अबाउट c? दैट इज 5। ये क्लियर हो गया? now कैन आई से दैट नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा?
ए एक्स स्क्वायर दैट इज 16x² प्लस बी तो हो जाएगा -42x प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 0 फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइज करना है, तो 16 5 का क्या होता है आपका 18। अब 80 को अगर मैं करता हूँ 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है 42 बनाना है, क्या बनाना है 42। बताओ कैसे बनेगा। माइनस -40 और माइनस मीन्स 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो ये हो गया आपका -40 और ये हो गया माइनस। तो अगर मैं इस फैक्टर तो देखो इट विल बी इक्वल टू 16x² -40x -2x और +5। अब देखो फ्रॉम हेयर कॉमन क्या आएगा आपका 8, तो 8x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x और -5। एंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक -1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x और माइनस, क्लियर हो गया। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2x -1, अदर फैक्टर इज 8x -1। अब आपको क्या करना है 0 फाइंड करना, क्या फाइंड करना, 2 फाइंड 0, 2 फाइंड 0। 0 के लिए ये फैक्टर भी 0 के इक्वल होना चाहिए, पर ये जो फैक्टर है आपका ये भी 0 के इक्वल। 2x -5 0, तो 2x इक्वल टू क्या 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/, कैन आई से दैट देयरफॉर 5/2 and 1/8 are required zeros, yes or no। इसका ठीक है, क्लियर अभी सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट थर्ड। सम ऑफ जीरोस कितना है आपका -2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -3। देखो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले आप assumptions लोगे, लेट अल्फा एंड बीटा बीटा जीरोस, तो यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना है अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू -2√3 फ्रॉम द वन लिखो, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा -b/, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू -9/1, इट इज इक्वल टू c/, क्लियर है आपको। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग कैन आई से दैट a इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 2√3 एंड व्हाट अबाउट c -9। यहाँ तक तो आई थिंक सबका हो गया होगा। therefore required quadratic polynomial is क्या होगा आपका ax² दैट इज x² प्लस bx प्लस 2√3x प्लस c -9। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 0 फाइंड करना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना। 9 1 सा क्या होता है 9, तो आपने लिखा 9। अब देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है आपका सेंटर में क्या है √3, मैं इसको 2√3 में ब्रेक कर √3 इंटू √2√3 चाहिए, एक √3 तो इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा 3√3, बाकी का जो √3 इसमें से माइनस कर दो, इसमें कोई डाउट। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू x² प्लस 3√3x -√3x और -9। अब देखो फर्दर ये हो जाएगा आपका x² -√3x कर दो और इसको कर दो प्लस 3√3x और माइनस में क्या कर दो 9। ठीक है, कॉमन आपको देखना होता है कहाँ से ज्यादा इजी है, तो ये पेयरिंग ज्यादा इजी है। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -√3। फ्रॉम हेयर आई कैन टेक +3 कॉमन। अब देखो जब आप +3 कॉमन लेते तो ये क्या हो जाएगा √3x -3। अब देखो फर्दर क्या होगा
अभी कॉमन फैक्टर तो आया नहीं, तो ये हो गया एक्स एक्स माइनस रूट थ्री प्लस थ्री। कैन आई से दैट कैन बी रिटन एज रूट थ्री एक्स माइनस, इस थ्री को आप क्या ले सकते हो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस प्लस थ्री, अगेन आप रूट थ्री कॉमन ले सकते हो। जैसे आप रूट थ्री कॉमन लोगे विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट। अब आप देखो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो आपका कॉमन फैक्टर है। और कैन आई से दैट एक्स माइनस रूट थ्री, अनदर फैक्टर विल बी एक्स प्लस थ्री रूट थ्री। ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, जीरो। तो आपने लिखा टू पॉइंट जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक्स माइनस रूट थ्री, फिर क्या होगा एक्स प्लस थ्री रूट थ्री, इसके इक्वल होगा जीरो के। कैन आई से दैट एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री and x is equal to minus 3 root. So it means therefore root 3 and minus 3 root 3 are required series. इसका ठीक है आपका, ठीक है। Now next question is part 4. Sum of zero क्या आपका minus 3 by 2 root 5 and product of zeros is minus 1 by, ये आपका product of zeros. First of all here सम ऑफ जीरो, जिसको आप एज्यूम करोगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस थ्री बाय टू रूट फाइव विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय, इज इक्वल टू माइनस बी बाय, ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाय, तो आपने लिखा माइनस वन बाय टू एंड इट इज इक्वल टू सी बाय। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर ए के साथ रूट फाइव है, यहाँ आपको क्या करना होगा, रूट फाइव से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। कैन आई से दैट नाउ ए इज इक्वल टू टू रूट फाइव, बी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री, एंड सी इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी विल से, therefore required quadratic पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स थ्री एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा माइनस रूट माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको जीरो फाइंड करना है, तो जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस रूट फाइव, इसको आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो देखो टू रूट फाइव को रूट फाइव के साथ करोगे तो 10 आएगा, 10 को आपने फैक्टराइज किया होगा, टू फाइव जा 10, फाइव वन जा फाइव, फाइव माइनस टू करोगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा। कैन आई से दैट टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फाइव एक्स माइनस क्या हो जाएगा टू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा रूट फाइव। बट इससे बेटर कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आप टू के साथ टू ले लो, तो ये हो जाएगा टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स देन प्लस फाइव एक्स माइनस रूट फाइव। अब देखो यहाँ तो आपका टू कॉमन आ जाएगा, व्हाट अबाउट हियर, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, क्या मैं इस फाइव को ले सकता हूँ रूट फाइव इंटू रूट फाइव एक्स, यस और नो, और माइनस क्या हो जाएगा रूट फाइव। अब आप देखो फ्रॉम हियर वी कैन टेक टू एक्स कॉमन, while taking 2x common but we will have root 5x minus 1, and from here we can take root 5 common plus root 5 within bracket we will have root 5x minus 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अगर कॉमन फैक्टर इज रूट 5x माइनस, ये हो गया रूट 5x minus 1, another factor is 2x plus root 5। अब we have to find zeros, 2.0।
जीरो फाइंड करने के लिए ये फैक्टर भी जीरो के इक्वल होना चाहिए आपका, और ये जो फैक्टर है आपका ये भी आपका जीरो के इक्वल। From here we can say that x is equal to 1 by root 2, 1 by root 5, and from here we can say that x is equal to plus root 5, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus root 5, और 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, और कैन आई से दैट therefore 1 by root 5 and minus root 5 by 2 are required. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।